हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। सो आइए शुरू करते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू इशू डिवेंचर्स ओनली फॉर कैश। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि डिवेंचर्स को सिर्फ और सिर्फ कैश के लिए ही इशू किया जाए। डिवेंचर्स कैन बी इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश टू, मतलब किसी और अदर कंसिडरेशन के लिए भी हम इशू कर सकते हैं, है ना। कैसे? अ कंपनी में इशू डिवेंचर्स टू वेंडर फॉर पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। In this case, there are two situations. If debentures of issue of debentures for cash purchase of asset and issue of debentures for purchases of business। ठीक है, तो देखिए जब भी वेंडर को पेमेंट करेगी कंपनी तो वो क्या करेगी, वो डिवेंचर को इशू कर देगी, है ना। अगर उसने कुछ भी परचेज किया होगा वेंडर से, हो सकता है उसने एसेट को परचेज किया हो, ठीक है, या फिर हो सकता है कि बिजनेस परचेज किया हो, है ना। तो उन केसेस में डिवेंचर को इशू किया जाएगा, कैश नहीं दिया जाएगा। सो ये देखते हैं पहला केस, इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर परचेज ऑफ एसेट। जब हम एसेट को परचेज करेंगे, अगर एक कंपनी जो है वो एसेट परचेज करती है वेंडर से, है ना, और वो क्या करती है कि पेमेंट कैश में करने के बजाय वो फुली पेड अप डिवेंचर्स इशू करती है वेंडर को, है ना। इफ द लेटर एग्रीज टू द एग्रीमेंट, दिस इज कॉल्ड इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो वो उसको हम बोलेंगे परचेज इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब जो भी हमने परचेज किया है उसके बदले में हमने कैश में पेमेंट ना करते हुए वेंडर को डिवेंचर इशू किए। ठीक है, तो डिवेंचर्स इशू किए जा सकते हैं वेंडर को या तो पार पे या प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे। ठीक है, तो उसकी एंट्रीज यहाँ पे दी गई हैं, तो एक एक करके स्टूडेंट ये एंट्रीज आप लिखिए, है ना। ओके, सबसे पहले आप यहाँ पे ये हेडिंग डाल दीजिए, उसके बाद ये एंट्री लिखिए, जनरल एंट्रीज फॉर परचेज ऑफ एसेट। तो सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट बीइंग सन्ड्री एसेट्स परचेज फ्रॉम वेंडर। सबसे पहले आप एसेट को परचेज करने की एंट्री पास करेंगे। एसेट आपने परचेज की तो डेबिट वर्ड कम्स इन एसेट, तो डेबिट करेंगे एसेट को और वेंडर को करेंगे क्रेडिट जिससे आपने परचेज किया। उसके बाद आप इनको डिवेंचर इशू करेंगे। अगर आपने पार पे इशू किया है डिवेंचर तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू 8% 12% जो भी परसेंटेज होगी यहाँ पे लिखेंगे, है ना। डिवेंचर्स अकाउंट बीइंग डिवेंचर्स इशू टू वेंडर एट पार। इन केस अगर आपने प्रीमियम पे इशू किया है तो प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू -% डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बीइंग डिवेंचर्स इशू टू वेंडर एट प्रीमियम। ओके, अगर आपने डिस्काउंट पे इशू किया है तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा, तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू -% डिवेंचर्स अकाउंट बीइंग डिवेंचर्स इशूड टू वेंडर एट डिस्काउंट। ठीक है, अब स्टूडेंट इस एंट्रीज को आपने लिख दिया होगा, आई होप, है ना। साथ साथ में लिखते जाइए। अब जो मेन बात आती है वो आती है नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड। देखिए कितने नंबर ऑफ डिवेंचर्स को इशू किया गया है, तो उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो वो कैसे हम निकालेंगे, परचेज कंसिडरेशन जो होगी उसको डिवाइड करेंगे इशू प्राइस पर शेयर के साथ। ठीक है, सपोज करिए अगर हमने, जैसे पहला केस था पार का, तो इस पे सपोज करो 10 रुपए की फेस वैल्यू है डिवेंचर की, तो इशू प्राइस जो होगा वो 10 रुपए आएगा, यहाँ पे 10 रुपए से डिवाइड होगा, है ना, पर डिवेंचर प्राइस, इशू प्राइस पर डिवेंचर। ठीक है, इन केस अगर हमने प्रीमियम पे किया होगा, है ना, तो सपोज करिए कि अगर आपका 10 रुपए का जो है वो डिवेंचर है और 2 रुपए का जो है वो प्रीमियम है ना, तो आपकी जो इशुइंग प्राइस हुई वो हुई पूरी 12 रुपए, है ना। प्रीमियम के केस में 2 रुपए का प्रीमियम मिला के, तो यहाँ पे 12 रुपए से डिवाइड होगा। और इन केस अगर जो है डिस्काउंट पे इशू किया है ना, डिस्काउंट पे अगर हमने गलती से मतलब डिस्काउंट पे इशू किया है तो 2 रुपए का डिस्काउंट होगा। ठीक है, 10 रुपए की शेयर डिवेंचर की फेस वैल्यू होगी। ओके, तो इस केस में क्या होगा स्टूडेंट, ध्यान से आप देख लीजिए, क्योंकि डिस्काउंट पे इशू किया है इसलिए 8 रुपए जो है वो डिवेंचर की पर डिवेंचर की वैल्यू बनती है। तो फिर उस केस में, डिस्काउंट वाले केस में, 8 रुपए से क्या होगा, डिवाइड होगा, है ना, परचेज कंसिडरेशन। तो आई होप आपको ये बातें जो है वो समझ में आ गई होंगी कि मैंने क्या बोला, और आप इसको अपनी लैंग्वेज बना के जो है जो भी मैंने कहा उसको कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए।
तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड जो है कैलकुलेट कर लेंगे, कितने नंबर ऑफ डिवेंचर इशू किए। ओके, ये तो था हमारा वो केस जिसमें हमने क्या परचेज किया है, एसेट, और फिर